अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद हमज़ा की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि अल्लाह के सब्र और ईमान के अजीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा है। ये वाक़या हर साल ईद उल अज़हा पर याद किया जाता है, लेकिन इसके असल मकासद को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस सफ़र में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी दावत और अल्लाह के लिए उनका सब कुछ कुर्बान करने का किस्सा लेकर चलेंगे। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर मोमिन के लिए एक मिसाल है। क्या हम भी अपने नफ्स और दुनिया की ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ एक बुत परस्त कबीले से था। उनके वालिद, जिनका नाम अज़र था, वो बुत बनाया करते थे। हर घर में बुत थे और लोग इन्हीं बुतों से मदद और रहमत मांगते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन से ही इन बुतों को देखते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि लोग पत्थर और लकड़ी से बने हुए बुतों की इबादत करते थे। ये बुत बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, ना ही किसी को नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक़ बात समझाने की कोशिश की तो उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने वालिद को भी समझाया, मगर उनके वालिद ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान। जब अल्लाह के पैगंबर सच्चाई का रास्ता इख्तियार करते हैं तो दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र और तवक्कुल को कायम रखा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल के लोगों को दावत दी तो ये पैगाम हुक्मरान नमरूद तक भी पहुंचा। नमरूद, जो ख़ुद को खुदा समझता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझने लगा। नमरूद एक जालिम और ख़ुदगर्ज़ बादशाह था। उसने अपने आप को खुदा समझ लिया था। वो बुत परस्ती का पक्का था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो नमरूद ने उन्हें ख़ुद पर ईमान लाने से रोकने की कोशिश की। वो समझता था कि उसकी ताकत से कोई भी नहीं जीत सकता। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं भी जान दे सकता हूँ और ज़िंदगी दे सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ज़िंदगी देता है और मौत भी, तुम क्या कर सकते हो? ये इससे साफ़ होता है कि उनका ईमान अल्लाह के ऊपर कितना मजबूत था। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं भी जान दे सकता हूँ और ज़िंदगी दे सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ज़िंदगी देता है और मौत भी, तुम क्या कर सकते हो? इससे ये साफ़ होता है कि उनका ईमान कितना मजबूत था। नमरूद ने यह सुनकर गुस्से में आकर कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ये वो वक्त था जब उन्हें अपने ईमान की सच्चाई का सामना था। नमरूद ने एक प्लान बनाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने एक बड़ा आग का दिया बनाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के दिए में डालने का फ़ैसला किया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे कहा, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो मुझे गलत साबित करो। ये उसका फ़ाइनल चैलेंज था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला किया तो उसका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। ये मुकालमा एक मिसाल है कि हक़ और बातिल का मुकाबला कभी बराबर नहीं होता। जब सच्चाई सामने आती है, बातिल खामोश हो जाता है। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का हुक्म दिया और उन्हें आग में फेंक दिया, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक लंबे इंतज़ार के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक प्यारा बेटा अता किया। यह अल्लाह का इनाम था। इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के बहुत करीब थे, क्योंकि वो बहुत देर बाद पैदा हुए थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अल्लाह ने उनके सब्र और तवक्कुल का एक और इम्तिहान लेना था। एक इम्तिहान जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला ही पूरा कर सकता है। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दें। सोचिए, एक बाप के लिए अपने नूर नज़र को कुर्बान करना कितना मुश्किल होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात समझ आ गई कि ये ख्वाब अल्लाह का एक हुक्म है। वो इस इम्तिहान में अल्लाह के हुक्म को हर चीज़ से बढ़कर समझने को तैयार थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है
कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोस्तों सोचिए, एक नन्हा बेटा भी अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था। ये था असल तवक्कल और अल्लाह से मोहब्बत का सबूत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटा दिया। छुरी उनके हाथ में थी, उनका दिल रो रहा था, मगर हाथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने को तैयार थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, अल्लाह की कुदरत से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक भेड़ कुर्बान हो गया। अल्लाह ने उनका इम्तिहान पूरा कर दिया। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात और नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना है। ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन असल कुर्बानी ये है कि हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म को सबसे बढ़कर समझा जाए। क्या हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देते हैं? आज की वीडियो हमें ये याद दिलाती है कि ईमान और तवक्कल हर इम्तिहान में ज़रूरी है। जो अल्लाह का बन जाता है, दुनिया उसी की होती है। ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं, ये अल्लाह के हुक्म पर चलने का जज्बा पैदा करने का दिन है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप भी अगर किसी ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।